दुबई का मैदान पाकिस्तान और भारत का होगा इम्तिहान। शाहीनों को हवास पर रखना है काबू, नहीं होना परेशान। माजी को भूलकर लड़ाना होगी जान। दोनों टीमें आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एंडी पाइक्राफ्ट ही फिर मैच रेफरी होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, कहा मुत्तहिद होकर खेलें, उम्मीद है पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मोहसिन नकवी ने हेड कोच और कप्तान से भी मुलाकात की, बेहतरीन टीम पिक करने की हिदायत की। भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। भारत को टफ टाइम देने के लिए पाकिस्तानी टीम की भरपूर तैयारी। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कप्तान सलमान अली आगा की खिलाड़ियों के साथ मीटिंग। मैच का प्लान बना लिया, पाकिस्तान ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की। भारतीय टीम को धचका। स्पिन बॉलर अक्षर पटेल की इंजरी के बायस पाक भारत मैच में शिरकत मशकूक हो गई। ओमान के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान अक्षर पटेल का सर ग्राउंड पर लगा था। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पाकिस्तान से मुतालिक सवालात के जवाब गोल कर गए। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी ने पूछा, क्या पिछले मैच जैसी चीजें दोबारा होंगी? सूर्या कुमार ने बात को घुमा दिया और बॉलिंग की तारीफ करके बात टाल गए। कहा, सिर्फ एक मैच जीतने से बर्तरी साबित नहीं होती। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को मुश्किलात। सार्फिन को व्हाट्सएप कॉल्स करने में दुश्वारी। पीटीसीएल के मुताबिक टीमें मेटा के साथ राबते में, जल्द हल निकाला जाएगा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार। ओवर स्पीडिंग पर 20,000 रुपए तक जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपए तक चालान कटेगा। ट्रैफिक पुलिस ने समरी काबीना को भिजवा दी। ओवरलोडिंग, बेएहतियाती से ड्राइविंग पर 15,000 रुपए जुर्माने की तजवीज़। प्रेशर हॉर्न पर 10,000 रुपए तक जुर्माने की सिफारिश। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 से 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। सालाना 20 पॉइंट्स की कटौती पर लाइसेंस 1 साल के लिए मुअत्तल किया जाएगा। हज दरखास्त गुजारों का जाती डेटा डार्क वेब पर लीक होने का इंकशाफ। चेयरमैन पीटीए ने कहा, 3.5 लाख के करीब लोगों का डेटा लीक हुआ, ये एक संगीन मामला है। ब्रसेल्स, हीथरो, बर्लिन समेत यूरोप के बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर हमला। कस्टमर चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम मुतासर। परवाजों में घंटों की ताखीर। मुताद्दिद परवाजें मनसूख करना पड़ गईं। हुकाम ने मुसाफिरों की मैनुअल बोर्डिंग शुरू कर दी। मेरी इकलौती बेटी है ये, और मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ये। पिछले 30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मेरी फैमिली कभी भी कोशिश हुई है, कभी भी स्क्रीन पर नहीं आई। मैंने अपनी बेटी से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये वैक्सीनेट कराओ, ताकि अगर किसी इस अमल को देखकर किसी ऐसे जहन, कोई ऐसा जहन चेंज हो जाए जो कि पहले गुमराह हुआ है कि नहीं, इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है। क्योंकि जिस तरह ये मुझे अजीज़ है, मेरी अपनी बेटी, मुझे कौम की सारी बेटियां अजीज़ हैं। शाबाश मुस्तफ़ा कमाल, शाबाश। कौम की बेटी रिजा कमाल, शाबाश। मुस्तफ़ा कमाल का सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का जवाब। पूरी कौम के सामने इकलौती बेटी की वैक्सीनेशन करवाई। बेटी की उंगली पर खुद मार्क भी लगाया। कहा, 30 साल सियासी करियर में कभी अपनी फैमिली को मंजर आम पर नहीं लाया। पाकिस्तान की हर बेटी को महफूज बनाने के लिए अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाने का फैसला किया। वालिदैन प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें, बेटियों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। दुनिया के 106 ममालिक में वैक्सीन लगाई जा रही है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन में कोई खराबी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कुछ और दोस्त ममालिक पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। माहिदा अभी शुरुआत है, वक्त आ गया है उम्मत मुस्लिमा को अपने दिफा के लिए एक होना चाहिए। नेटो तर्ज पर तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद होना चाहिए। अगर एक मुल्क पर हमला हो तो सब साथ हों। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन साल साल पर मुहित है।
जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया। शगाफ पड़ने से सक्खर से मुल्तान की तरफ जाने वाली सड़क को भी नुकसान। मुतासरा हिस्सों को मजीद नुकसान से बचाने के लिए भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। पत्थर डालकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश। मोटरवे 7 रोज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। हुक्काम की मुल्तान से सक्खर जाने वालों को मुतबादिल रास्ते पर सफर की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में 2 रोज के दौरान सैलाबी पानी में डूबने से 5 अफराद जान बहक। हुक्काम के मुताबिक हालिया सैलाब से मुजफ्फरगढ़ में पानी में डूबने से 19 अफराद चल बसे। अलीपुर में एक और कश्ती डूब गई। डूबने वाले 14 अफराद को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। जलालपुर पीरवाला में 2 खवातीन सैलाबी पानी में डूबने से दम तोड़ गईं। हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भटिया में एकेडमी की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 7 अफराद जान बहक। छत गिरने से कई अफराद मलबे तले दब गए। हादसे के वक्त कमरे में 8 बच्चों समेत 10 अफराद मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बजट में मौजूदा हुकूमत सब्सिडी देना चाहती थी। IMF की वजह से बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अपनी किस्मत खुद लिख सके। अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है। पाकिस्तान हमला नहीं, अपना दिफा करेगा। जाहिरियत की तो जवाब दुनिया को खुद मालूम हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी का चीन में काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा। हुकाम ने जोन के क़याम और तरक्की पर ब्रीफिंग दी। सदर ममलकत ने यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। आसिफ जरदारी से सीरियन एयर के CEO की मुलाकात। एयरलाइन हुकाम की पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी की यकीन दहानी। काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का भी दौरा। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के फेज 2 में 9,500 ट्रैक्टर्स के लिए कुरानदाजी। वजीर आला मरियम नवाज की कामयाब काश्तकारों को फोन पर मुबारकबाद। ट्रैक्टर्स के लिए हुकूमत पंजाब 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। गुजरात में 2 रोज पहले होने वाली बारिश के बाद नकासियाब, वासा और वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें मुतहर्रिक। जेल चौक, शाहजहां रोड, रेलवे रोड और सर्कुलर रोड से पानी निकल गया। गुलजार मदीना चौक, GT रोड और शाह हुसैन रोड पर नकासियाब का अमल मुकम्मल। मरकजी शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद के हालात ज्यादा खराब हैं। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मुखय्यर हजरात आगे बढ़कर हिस्सा डालें।